मेरा आइडिया ये है सर कि ये जो अमरीकियों ने ब्रिगेडियर साहब हमें सिखाया है पिछले 40-50 साल में, और यहाँ पे मुफक्करीन बैठ के हमें पढ़ाते रहे कि मुल्कों के दरमियान सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। मेरा दिल वैसे, मैं फुली कन्विंस्ड नहीं हूँ उस थ्योरी से। मुल्कों के दरमियान कलेक्टिव मेमोरीज होती हैं, मुल्कों के दरमियान कलेक्टिव वैल्यूज होती हैं, शेयर्ड शेयर्ड हिस्ट्रीज होती हैं, उनकी बुनियाद, और वो कहीं ना कहीं आके अपना रोल प्ले करती हैं। खाली लेन देन का झगड़ा ही नहीं सब कुछ। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे में? अच्छा, कलेक्टिव मेमोरी, अब देखें, ये जो मेमोरी है ना, मुझे तो इंडिया की कोई मेमोरी नहीं है। मुझे इस टाइम पर सिर्फ एक, मैंने मेमोरी आपकी बात की कि मुझे बांग्लादेश के जो नई यूथ है उसको सिर्फ और सिर्फ इतना बता दिया जाए कि गड़बड़ क्या हुई थी, जैसे मैंने, जिसके ऊपर मैंने अब दोबारा से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब का, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से इस चीज को सामने लेकर आए। अच्छा, मामला ये है कि आज की बात करें, ये जो मेमोरीज का होना, ताल्लुकात का होना, यानी हसासियत, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इस लफ्ज से मुझे चिढ़ बड़ी है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता क्या है। मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट क्या होता है? दुनिया जो तब्दील हुई है, इंटरनेट से डॉक्टर साहब, इंटरनेट जूम लगा के चैट रूम्स, वो उसको पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं कहते, उसे कुछ और कहते हैं, मैं बताऊंगा। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि आप इसको जरा समझे, दुनिया तब्दील हुई, दुनिया जिस वक्त तब्दील हुई ब्रिगेडियर साहब हंस रहे। अच्छा, दुनिया तब्दील हुई जब पाकिस्तान ने राफेल गिराए, पाकिस्तान हेजमॉन हुआ, पाकिस्तान ने अपनी कुव्वत दिखाई, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने बताया कि उसकी साइबर डिकपलिंग हो चुकी है, पाकिस्तान की जो है वो सैटेलाइट जो है वो चाइनीज सैटेलाइट हो चुकी है। इसी तरीके से अफगानिस्तान का क्या था, ईरान का खुल के सामने आया, और हमने सबने देखा कि वहां पे उन्होंने जो है वो उस काम पे न्यू यानी रियलिज्म के ऊपर काम नहीं किया था। उन्होंने भारत के, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस रही 40-45 साल से, उन्होंने भारत से ताल्लुकात किए। बेईमान भारत के साथ ताल्लुकात रखने का नुकसान ये हुआ कि अब तो वो आइसोलेट हो गया है, अब आइसोलेशन की तरफ वो जा रहा है, और आइसोलेट हो चुका है तकरीबन। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उनके पास उनका नेटवर्क लगा रहा, उनके सॉफ्टवेयर चलते रहे, और यही उनको जो है वो स्पाई लाइंस देते रहे। ब्रिगेडियर साहब ऐसे ही था, यानी यहां से ईरान को समझ आई कि अब उनके साथ ये ताल्लुकात नहीं रखने। अच्छा, अभी डॉक्टर नियाज मुर्तजा साहब ने बात दुरुस्त की है जो उनकी है, लेकिन न्यू रियलिज्म के ऑप्टिक्स से नहीं देखा, या सॉरी अदबन अर्ज कर रहा हूं कि अगर उससे देखें तो अगर आपको नजर आएगा कि सर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के अंदर जो है ना, ये ब्रिक्स, आसियान और सार्क, ये सारे के सारे जो है वो हाईजैक हुए हुए थे। ब्रिक्स जो है उसने, इंडिया ने अथ मचाई हुई थी पाकिस्तान को ना आने के लिए। इसी तरीके से एशियान जो था वो चाइनीज लेड था, उसके अंदर यूएसए कहां से आ गया, यूएसए ने 2004 से यूएसए ने उसे टेकअप कर लिया। सार्क जो है उसका 4 साल से इजलास ही नहीं होने दिया भारत ने। सो इस तरह की हरकतें जब हुई तो इसने, अच्छा फिर आप देखेंगे ब्राजील था, उसके अंदर रशिया था, अब चाइना था, अब इंडिया जो है वो इसके अंदर हालत क्या हो गई। अब आप, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि चीन ने, जैसे मैंने आपको टैरिफ की बात बताई कि वो नीचे गिर गए हैं, और अब आप ये देखें कि रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान दोनों, अच्छा मैं इस हक में नहीं हूं, मैं पहले अपना स्टैंड क्लियर करता हूं, मैं हेजमोनिसिज्म में अमेरिका को स्पेक्टिकली देखता हूं, मैं उसको तशकीक पसंदाना जहन से देखता हूं, मैं उसको शक की निगाह से देखता हूं, और मैं उसके ऊपर कैटेगोरिकली कहता हूं कि अमेरिका जब आएगा तो वो अपने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑप्टिक्स से आएगा, वो हमें सिर्फ कब्जा करने के लिए आएगा, वो कॉलोनाइज करने के लिए आएगा। तो चुनाचे मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम बाकी जितने ममालिक से आपने ट्रेड करनी है करें, चाहे वो आप पूरे यूरोप से करें, भारत गोल्ड से करें, बाकियों से करें, लेकिन उसमें चाइना से, अमेरिका से ना करें। और अगर अमेरिका को अगर आप कहते हैं कि चंद डॉलर की उसके अंदर मादनियात के अंदर या गवादर के अंदर या बाकी के अंदर इन्वॉल्वमेंट करें, तो वो ना करें। आपके अंदर प्रोसेसिंग, मैंने सर डॉक्टर साहब ये बताया था, एक आपके साथ बात भी हुई थी 1985 के अंदर रेयर अर्थ के अंदर जो प्रोसेसिंग थी उसको महंगी पड़ने लग गई थी, और सारी की सारी प्रोसेसिंग चाइना के पास चली गई थी। वहां से चाइना के पास इस टाइम पर इतनी कम सस्ती तरीन प्रोसेसिंग हो चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर रेयर अर्थ की सारी चीजें उसके पास मौजूद है। पेंटागन ने अमेरिका को रीसेंट टाइम के अंदर एक हदायत की है
कि 550 गाड़ियां के वेरिएंट्स हैं, तो जितने भी ईवी कार्स यहां बन रही हैं, तो ध्यान करना गाड़ी बनते बनते इनके पास लाखों मिसाइल्स तैयार हो सकते हैं। सो कितनी बड़ी मिलिट्री माइट है। तो पेंटागन ने उनको समझा रखा है कि आप इनके साथ जो है ना वो सींग फंसाने की कोशिश भी ना करना कि ये जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा चुके हैं। डॉक्टर मैं साहब आखिरी एक चीज अर्ज करूं डॉक्टर साहब, आज आज चाइना ने उनको रेयर अर्थ बंद किए थे ना अमेरिका के, इस शर्त पे खोले कि हमारे स्टूडेंट्स को आप वापस नहीं भेजेंगे, इस शर्त पे उन्होंने रेयर अर्थ खोले। तो इतनी पावर है। जी जी जी। अब सर मैंने कहा कि ये जो उल्टे कदम वापस आ गया चीन, तो अमेरिका मैंने बहुत पहले लिखा था कि ये मार खा के चीन के कदमों में गिरेगा। सो अमेरिका इस वक्त मार खा के चीन के कदमों में है और चीन अलायंस बना चुका है और भारत पूरी बुरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है। आप ये कुछ अरसे में देख लीजिएगा। और मैं आपके सामने यहां अर्ज कर रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त होगी। लेकिन मैं इसी ब्रिक्स को देख रहा हूं, इसी शंघाई कोऑपरेशन को देख रहा हूं और शंघाई कोऑपरेशन का किरदार बहुत शानदार देख रहा हूं। इसी में जो है वो पाकिस्तान को मार भी पड़ी थी सर। इसी शंघाई कोऑपरेशन ने कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया। इसी शंघाई कोऑपरेशन ने भारत को डायरेक्ट कहा है कि तुम टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हो, तुम जो है वो इनडायरेक्टली टेरर फाइनेंसिंग बलूचिस्तान में कर रहे हो बीएलए और बीएलएफ के मामलात में। चुनाचे अब अगर आप देखें, मैं आपके सामने अगर नक्शा रखूं, ये क्यों हुआ है? ये सिर्फ उस दिन जो 6 रिफाल गिराए, 33% ऑफ द फ्रांस की सर जो आर्सेनल एंड एमुनेशन में शेयर, 47% ऑफ द अमेरिकन शेयर, पूरी दुनिया के आर्सेनल के शेयर गिर के हाथ बेड़ा गर्क हो गया। एक इंडियन तजिया निगार था, वो कह रहा था कि हमने तो अभी तक चाइना कोई कुवत नहीं है, क्योंकि हमने तो आज तक उसकी कोई कुवत देखी नहीं। और इसी तरीके से उसके जब मीडिया के ऊपर आप प्रेजेंस नहीं देखते और वहां के ना वजीर बोलते हैं, ना कबीर बोलते हैं, ना बड़ी बड़ी बुलंदबाज दावे करते हैं। और दूसरी मैं सर आपको ये भी अर्ज कर दूं, टेक्निकली और इकोनॉमिक साइड पे कभी भी वो सुपर पावर अभी बनना ही नहीं चाहता। उसका दिमाग हिला हुआ है कि वो अपने सर आरएमबी को 47 से, पाकिस्तान के हिसाब से बात करो, 47 से ऊपर लेके चला जाए। मेरी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही नहीं रहेगी सर। मुझे कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं, एफिशिएंसी पे रहना है, ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे रहे। तो चुनाचे चाइना का जरा स्ट्रेटेजिक विजन देखें, वो चाहता ही नहीं है लेकिन वो आपस ट्रेड के तौर पर ईरान को वापस ले लिया, ईरान को समझ आ गई, डिकपल हो गया वो भारत से और मुसाबकती जगह बनना था। भारत ने, अमेरिका ये देख रहा था कि चाइना के मुकाबले में भारत को लाएगा। अब खुल के सामने आ गया कि भारत के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ना टेक्नोलॉजी, ना साइंस, ना रोबोटिक इंजीनियरिंग, ना कुछ ना और उनकी फौज लड़ने के लिए विल टू फाइट भी नहीं है। और आखिरी बात सर, हेजमॉन और हेजमॉन, जिसके पास कुवत है वही मईशत चलाएगा, वही निजाम चलाएगा। ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट सिर्फ सर ये फोन के ऊपर जो है ना डाकियों से बातें करने के लिए होते हैं। देयर इज नो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। डॉक्टर नियाज मुर्तजा, ये देखें, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमें आज बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ मुझे ये पिक्चर है इस लफ्ज से, ये एक वो पीटीवी वर्ड पे एक प्रोग्राम आता थी, उसकी एंकर है, वो हर बात पे यही सवाल करती है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट क्या दस्तूर पीपल टू पीपल होती है, मिलिट्री पावर एक चीज होती है, इकोनॉमिक पावर और एक चीज होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी इकोनॉमिक पावर। सॉफ्ट पावर खत्म हो गई है सर इसके बाद से।